नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज जो प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रखी है हमने, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो एसएससी एमटीएस के लिए कर रहे हैं। इसमें हम एसएससी के चाहे सीजीएल्स के अंदर, चाहे सीपीओ के अंदर या कोई भी एसएससी का एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है इंग्लिश के, वो डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। क्वेश्चन पढ़ा हमने, बड़े ध्यान सुना। इसके अंदर जो बात बताएंगे, देखो दो चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज है अपने पास है जो ये वर्ब है। वर्ब का मतलब क्या होता है? अपने पास कोई भी काम होता है। क्या बोला मैंने? वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम। इसमें खास चीज है पढ़ने की, समझने क्या चीज है इसके अंदर। जब भी अगर हम वर्ब से पहले अगर किसी पर्सन को रखेंगे, क्या बोला मैंने? किसी पर्सन की बात करी है मैंने, बड़े ध्यान सुनना इसको। पर्सन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? पर्सन का मतलब होता है, दो तरीके से लिखते हैं हम पर्सन को। एक तो होता है हमारा पर्सन नाउन। क्या होता है? एक तो अपने होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन। बड़े ध्यान सुनना जो बात बताएंगे। जब भी हम किसी पर्सन की बात करते हैं और वर्ब से पहले, वर्ब का मतलब कोई काम है, अगर उससे पहले हम किसी पर्सन को दिखाते हैं, पर्सन का मतलब दो बोला मैंने, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। समझ में आ गया ना? इस क्वेश्चन के अंदर एरर आगे देखते हैं, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। वो क्या होगा देखो, आगे देखो। मैंने देखा उसके बाद एंड के साथ, शब्द एंड के साथ अपने पास दो सब्जेक्ट हैं, सॉरी दो पर्सन दिखा रखे हैं। एक तो अपने पास पहले है एंड के साथ और एक बाद में है। ये हमेशा जैसे होते हैं। लेकिन जब हम एंड के साथ कोई इंसान को लिखेंगे ठीक वर्ब के बाद, ये अपने पास वर्ब रही और इसके बाद की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला? इसके बाद की हम बात कर रहे हैं। ये अपने पास क्या हो गया जी? कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? कंजंक्शन। और कंजंक्शन जो लिखे जाते हैं ना, क्या बोला मैंने? कंजंक्शन जो लिखे जाते हैं, ये दो पर्सन को जोड़ रहे हैं। एक तो पर्सन ये हो गया अपने पास, एक ये हो गया। इसको बोलते हैं हम जी नाउन। क्या बोला हमने? इसको बोला हमने नाउन। नाउन को चाहे तो वर्ब के पहले रखो, चाहे वर्ब के बाद में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है कहां पे? फर्क पड़ता है जब हमें किसकी बात करते हैं? जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रोनाउन की बात करते हैं। क्या फर्क पड़ता है? जब भी हम वर्ब के बाद में अगर नाउन को रखेंगे, वर्ब के बाद में या पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम किसको रखेंगे? प्रोनाउन को रखेंगे तो फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? अगर हम वर्ब से पहले रखेंगे तो इसका मतलब क्या बनता है? पहले लगेगा हमेशा अपने पास क्या? सब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे? अगर वर्ब से पहले अगर हम प्रोनाउन को रखेंगे, किसको रखेंगे? प्रोनाउन को रखेंगे, तो ये अपने पास आता है सब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव केस आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कारक। जैसे मैं छोटा एक सेंटेंस छोटी लिखता हूं, क्या? जैसे मैंने बोला आई, माई, मी, ये तो अपने पास क्या है? सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। इसको बोलेंगे पॉजेसिव, संबंध को दिखाने वाला। क्या बोला मैंने? संबंध को दिखाने वाला। जैसे माई मोबाइल, माई कार, ये पॉजेसिव केस है। ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। अगर वर्ब से पहले रखेंगे तो इस केस को रखेंगे, और वर्ब से पहले रखेंगे तो सब्जेक्टिव केस को रखेंगे। अब एरर क्या है इसके अंदर? एरर है अपना आई। आई नहीं आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा? ये आएगा जी आई माई मी लिखा जाएगा यहाँ पे। सही आंसर अब इसका ये बना। यानी एरर कहां पे है? सी पार्ट के अंदर एरर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years। जब इस तरह क्वेश्चन पूछता ना एग्जामिनर, तो हमें ध्यान रखना है, जब भी काम को चलते हुए दिखाते हैं ना, क्या बोला मैं? जब भी काम को चलते हुए दिखाते हैं ना, काम जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, जो काम करते हैं ना, लगातार काम करते हैं, तो उस काम के साथ आईएनजी लिखते हैं। ये लिख रखी है हमने, ठीक बात है। काम तो कर रहे हैं लेकिन कितने टाइम से वो काम कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। काम कर रहे हैं लेकिन कितने टाइम से? अगर मैं क्लास बना रहा हूं, क्लास पढ़ा रहा हूं, कितने टाइम से? 15 मिनट से, 20 मिनट से, 30 मिनट से, 1 घंटे से, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं मैं। कितने साल से? 1 साल से, 2 साल से। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जब सेंटेंस अपना लगा आईएनजी के साथ, तो एग्जामिनर दो सेट तरह की एरर पूछता है इसमें। अगर यहाँ पे टाइम दे रखा अपने पास, तो क्या करता है? इससे ठीक पहले बी की फॉर्म भी आती है। क्या बोला मैंने? ठीक इससे पहले बी की फॉर्म भी आती है। बी की फॉर्म का मतलब होता है जी इज एम आर। क्या बोला मैंने? इज एम आर के साथ लिखते हैं। पास्ट में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? वोज वर्क के साथ लिखेंगे, ठीक है ना? लेकिन काम को सिर्फ चलते हुए दिखाएगा ये,
मैं पढ़ा रहा हूं, खेल रहा हूं, बच्चे हंस रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बस। लेकिन बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं कितने टाइम से, ये बात आ जाती है। तो हम इसको दिखाने के लिए एक वर्ड लिखते हैं सिंस। दूसरा इसी जैसा एक शब्द होता है अपने पास फॉर। अब ये क्या मामला है, सिंस तो लगता है हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जहां पे हमारे को जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, किसका, टाइम का, वो पता चल जाता है। तो उसको लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, सिंस लिखते हैं। मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोला मैंने, पॉइंट ऑफ ए टाइम। जैसे मैंने कहा सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस 7 AM, सिंस 2 o'clock। समझ में आ गया ना, सिंस मॉर्निंग, आफ्टरनून, ऐसे लिख सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रखा है सिंस 1927, 1947, ऐसे लिखते हैं। बट अगर हमारे पास पीरियड को दिखाया जाए, क्या बोला मैंने, अगर पीरियड को दिखाया जाए, पीरियड ऑफ टाइम को दिखाया जाए, तो हमारे को उसकी खास पहचान मिलेगी कि इसमें टाइम हमेशा हमारे को संख्या में मिलता है। मोस्टली क्या मिलता है इसके अंदर, संख्या के अंदर टाइम मिलता है। जैसे यहाँ पे 3 years क्या लिखा है, 3 years लिखा है, 2 years लिखा है, 2 days लिखा है, 2 months लिखा है, 2 decades लिखा है, 2 centuries लिखा है। अगर बात करें ऐसे, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, एरर क्या है अपने पास, यहाँ पे सिंस नहीं लिखा जाएगा, तो लिखा क्या जाएगा, यहाँ पे सिंस की जगह पे 4 लिखा जाएगा। सही एरर अपना क्या बना, बी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपी बोर्ड क्वेश्चन है, देखो। द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। क्वेश्चन पढ़ा हमने, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो इसके अंदर क्या एग्जामिनर किस तरह क्वेश्चन पूछता है। हमने यहाँ पे देखा था टीचर मेड, आ गई अपने पास वर्ब। इस जैसी अपने पास वर्ब और हैं, किस जैसी, मेक। मेक जो इससे बनती है अपनी मेक से, यानी सेकंड फॉर्म है किसकी, ये मेक है। मेक का मतलब होता है कोई काम करवाना। क्या बोलेंगे, कोई काम करवाना होता है किसी दूसरे से। समझ में आ गया ना, मेक का मतलब, मेक का मतलब कोई चीज बनाना भी होता है। इस जैसी अपने पास वर्ब है, एक तो मेक है और एक है लेट, किसी के साथ कोऑपरेशन के साथ काम करना। एक होती है वर्ब बिड। क्या बोला मैंने, एक वर्ब है अपने पास मेक, एक वर्ब है अपने पास लेट, एक वर्ब अपने पास बिड, और एक है अपने पास हेल्प। हेल्प का मतलब होता है किसी की सहायता करना। समझ में आ गया ना, ये अपने पास 4 वर्ब हैं। बड़े ध्यान से सुनना, क्या है अपने पास 4 वर्ब। इन 4 वर्ब में से एक वर्ब ऐसी है, क्या बोला मैंने, एक वर्ब ऐसी है, कौन सी है वो, हेल्प है, सॉरी लेट है। लेट का मतलब होता है किसी दूसरे के सहयोग से कोई काम करना। जैसे लेट्स प्ले, चलो आओ खेलते हैं, लेट अस प्ले। समझ में आ गया ना, प्ले लिखा मैंने, क्या बोला मैंने, प्ले लिखा है, लेट्स, LET, लेट्स प्ले। समझ में आ गया ना, इस वर्ब के ठीक बाद में क्या लिखा हमने, प्ले लिखा है। मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बोला मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। इस ये अपने साथ क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, इसी को बोलते हैं जी बेयर इन्फिनेटिव। समझ में आ गया ना, इसी को बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अब बात क्या है समझने की, लेट के बाद तो आने वाली वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। समझ में आ गया ना, लेकिन मेक के साथ, बिड के साथ और हेल्प के साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या बोला मैंने, इनके साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो फर्क क्या हुआ, यहां भी फर्स्ट फॉर्म बता दिया आपने, यहां भी फर्स्ट फॉर्म बता दी, बिल्कुल सही बात है। आगा समझ में, इसके साथ तो हमेशा। लेकिन एक चीज और पढ़ते हैं हम, सेंटेंस कभी कभी हम एक्टिव फॉर्म के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़े हमने। समझ में आ गया ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। तो क्या करते हैं, अगर हमारा सेंटेंस पैसिव फॉर्म के अंदर है और हम वर्ब लिखना चाहते हैं मेक, वर्ब लिखना चाहते हैं हम बिड, वर्ब लिखना चाहते हैं हम हेल्प, अगर 3 वर्ब लिखना चाहते हैं तो इनके साथ हम लिखेंगे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। क्या बोला मैंने, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी जब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर है। अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो हम केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे सभी वर्ब के साथ। समझ में आ गया ना,
सभी वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव फॉर्म के अंदर आएगी, बट पैसिव फॉर्म के अंदर केवल और केवल एक वर्ब ये हो गई, दूसरी वर्ब अपने पास ये हो गई, और तीसरी वर्ब अपने पास ये हो गई। इसके साथ हम चाहें तो टू भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया ना। लेकिन केवल और केवल लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सेंटेंस एक्टिव में हो या सेंटेंस पैसिव। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूएस डोंट वांट इंडिया इन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, ये एक सिक्योरिटी काउंसिल है ना, ये यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है ना, उसका एक पार्ट है। समझ में आया, एक जनरल असेंबली महासभा पार्ट है, ऐसे सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद एक इसका भाग है। समझने की कोशिश करना, हमने किसकी बात की, यूएस की बात की। समझ में आ गया ना। यूएस के ठीक बाद में देखो कौन सी वर्ब दिखा रखी है हमने, प्लूरल वर्ब दिखा रखी है। क्या बोला मैंने, वर्ब की प्लूरल फॉर्म लिख रखी है। लेकिन जब हम किसी स्टेट की बात करते हैं, स्टेट का मतलब किसी देश की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब एक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हमें एक की बात करते हैं। अगर एक की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या बना, वो अपने पास सिंगुलर हुआ। एक का मतलब सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर होगी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, प्लूरल वर्ब लिख रखी है, जो क्या है, गलत है। तो सही क्या बनेगा, सही बनेगा, डोंट नहीं बनेगा यहाँ पे, तो सही क्या बनेगा, डजंट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, डजंट लिखा जाएगा। ये समझ में आ गया। यहाँ पे क्या बनेगा, द यूएसए डजंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एरर कहां पे, अपना एरर है अपना ए पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपने पास फिफ्थ क्वेश्चन है, यू कांट ईट एज मच एज यू लाइक, आप इतना नहीं खा सकते जितना कि आप चाहते हो। एट द न्यूली लंच बार, न्यूली जो नया आपका लंच बार है, बड़े ध्यान सुनना क्या एरर है इसके अंदर। जब हमने सारा पढ़ा, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, क्योंकि जब हम दिखाते ना एज मच एज, इतना जितना आप चाहते हो, इतना नहीं खा सकते। समझ में आ गया ना। उसके बाद एट द न्यूली लंच बार, बड़े ध्यान सुनना, हमने ये क्या है अपने पास, लंच, क्या ये अपने पास नाउन है। क्या बोला मैंने, लंच अपने पास क्या है, नाउन है। एक शब्द अपने पास हो रहा था ब्रेकफास्ट, क्या बोलते हैं, एक शॉर्ट में लिखता हूं ब्रेकफास्ट, और एक होता अपने पास डिनर। ये तीन वर्ड बड़े ध्यान सुनना। हमने किसकी बात की, पहला वर्ड अपने पास लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है। समझ में आ गया, शॉर्ट में जानबूझ के लिखा मैंने। अब क्या है यहाँ पे समझने की बात है, ये अपने पास तीनों है नाउन, लेकिन नाउन नाउन अपने पास है, सही बात है। नाउन को दिखाने के लिए हमारे पास क्या होता है जी, अगर नाउन को दिखाने का मतलब क्या होता है, दिखाने का मतलब होता है उसकी विशेषता बताना, उसको क्वालिफाई करना। लेकिन क्वालिफाई यहाँ पे कौन करा, लंच को, लंच को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे क्या है, न्यूली है। न्यूली क्या है अपने पास, ये वर्ड है अपने पास, एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है अपने पास। एडवर्ब तो किसको दिखाते, किसी वर्ब को दिखाती है, किसी एडजेक्टिव को दिखाती है, या खुद को दिखाती है। दिखाने का मतलब यहाँ पे क्वालिफाई करना है, उसकी विशेषता को दिखाना है। विशेषता दिखाना मतलब क्या है, जैसे मार्कर है, मार्कर मार्कर है अपने पास, लेकिन कैसा मार्कर है, ग्रीन, ग्रीन होना इसकी क्या है, विशेषता है। समझ में आ गया, विशेषता का मतलब होता है उसको क्वालिफाई करेगा, उसके बारे में एक अलग से इंफॉर्मेशन देगा, अलग से। समझ में आ गया। देखो अब ये क्या अपने पास एडवर्ब, लेकिन यहाँ पे जो एडवर्ब है वो किसको दिखा रही है, लंच को दिखा रही है। लंच तो अपना क्या है, नाउन है, जो क्या हो गया, गलत हो गया। नाउन को दिखाने के लिए तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होती है। क्या बोला मैंने, एडजेक्टिव होती है। लेकिन एरर कहां पे हो गया, अपने पास एरर हो गया सी के अंदर। तो न्यूली नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू। क्या लिखेंगे यहाँ पे, न्यू लिखेंगे। समझ में आ गया ना। अब लेकिन आप कहोगे सर हमने ब्रेकफास्ट को डिनर को क्यों लिखा अलग से, इसका भी एक रीजन है। जब भी हम, बड़े ध्यान सुनना, जब भी हम एक कॉमन सेंस के अंदर लेते हैं, तो इससे पहले हम आर्टिकल नहीं दिखाते। क्या बोला मैंने, इससे पहले हम आर्टिकल को नहीं दिखाते। भले ही हमने क्या दिखा रखा है, आर्टिकल दा दिखा रखा, किसके लिए, बार के लिए लिखा है हमने। किसके लिए लिखा है, बार के लिए। लेकिन जैसे मैं एक सामान्य सेंटेंस बोलता हूं, आई टेक ब्रेकफास्ट, क्या बोला मैंने, आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट लेता हूं। अगर मैं बोलना चाहूं इस सेंटेंस को, मैं एक जो ब्रेकफास्ट लेता हूं ना, वो थोड़ा हल्का लेता हूं। क्या बोला मैंने, मैं हल्का ब्रेकफास्ट लेता हूं। या मैं अच्छे तरीके से जो खाना खाता हूं ना, दोपहर खाता हूं, मतलब हैवी डाइट लेता हूं मैं।
समझ में आ गया ना। अब देखो दोबारा सुनना सेंटेंस को, आई टेक अ लाइट ब्रेकफास्ट। क्या बोला मैंने, आई टेक ए बोला ना मैंने, अ लाइट ब्रेकफास्ट। लिख देता हूं सेंटेंस को, क्या बोला मैंने, आई टेक अ लाइट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। समझ में आ गया ना। अब बताता हूं आपको, ब्रेकफास्ट से पहले, डिनर से पहले, लंच से पहले हम आर्टिकल को नहीं लिखें। क्या बोला मैंने, हम आर्टिकल को नहीं लिखेंगे। आया समझ में। लेकिन लिखेंगे कब, ए आर्टिकल को लिख सकते हैं हम कब लिखेंगे, जब इससे पहले तीनों मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर से पहले क्या आता है, कोई विशेषता को दिखाने वाला शब्द आता है, तब हम लिख सकते हैं इसके पहले आर्टिकल ए। समझ में आया ना इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे थे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ये भी बात आपको। नेक्स्ट देखिए, जॉन हैड टोल्ड मी दैट ही डजंट डू इट येट, उसने इसको अभी तक नहीं किया है। ये मेरे को लगता है पढ़ने के बाद ऐसा पता लगता है, ये एक, हम नरेशन पढ़ते ना, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट है। समझ में आ गया ना, क्योंकि हमने यहाँ पे दैट कंजंक्शन को अभी दिखा है। एक सेंटेंस अपने पास ये है, एक सेंटेंस अपने पास ये है, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट ध्यान सुनना, हमने चेंज करना सिर्फ यहां से, क्योंकि यहाँ पे तो कर नहीं सकते, पूछ तो रखा एग्जामिनर ने, यहाँ पे तो नहीं करेंगे हम। लेकिन सेंटेंस की सेंस पढ़ने के बाद पता चलता है कहां पे कर रहे हैं हम बात है, प्रेजेंट टाइम को दिखाता है वो प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, लेकिन एग्जामिनर ने प्रेजेंट टाइम तो ठीक लिख रखा है, लेकिन हमने यहां पे बदलना है क्योंकि ये पास्ट है, गलत हो गया। क्या आपको लगता है ये भी पास्ट है तो इसका मतलब ये भी नहीं लिखा जाएगा, ये भी नहीं लिखा जाएगा, इसका मतलब तो इसके अंदर इंप्रूवमेंट तो जरूर करना पड़ेगा हमारे को। ये भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि पास्ट के अंदर है, इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा। अब सही क्या बनेगा, ये बना अपने पास टेल्स। क्या बना, सही बना अपना पास्ट टेल्स। चाहे तो हम ऑप्शन से इसको निकाल सकते थे, एक पास्ट में दिखा रखा है, एक प्रेजेंट में दिखा रहा है, एग्जामिनर ने पूछ रखा है यहाँ पे, क्या पूछ रखा है, यहाँ पूछ रखा है क्या लिखना है, यहाँ प्रेजेंट है तो इसको भी प्रेजेंट बनाना है, प्रेजेंट में सिर्फ एक ही ऑप्शन अपने पास, ये रहा ऑप्शन। समझ में आ गया ना, सही ऑप्शन क्या अपने पास बी है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, दो अपने पास, हमने बताना नहीं कि सेनोनियम, क्या बताना है हमने, सेनोनियम बताने हैं, सेनोनियम। पर ध्यान सुनना, प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अपने संविधान के अंदर एक पहले सबसे पहले लिखी गई चीज है प्रियम्बल। हम क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको, इंट्रोडक्शन बोलते हैं। क्या आपको लगता है इसका सिनोनियम इंट्रोडक्शन है, किस चीज का क्या होता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है पहले शुरू शुरू में क्या 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 बता रहा है वो उसका। समझ में आ गया ना, तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन। उसका मतलब उसके बाद क्या डेफिनेशन हो सकता है, नहीं हो सकता जी, क्या है डेफिनेशन, इसका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद देखो हमने क्या, कंक्लूजन तो किसी का निष्कर्ष होता है, हेट का मतलब तो किसी से क्या होता है, गणना करना होता है, ये भी नहीं हो सकता, कंक्लूजन भी नहीं हो सकता। डेफिनेशन का मतलब होता है किस चीज को विस्तार से बता देना, डेफिनेशन का मतलब होता है उसकी परिभाषा। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है। समझ में आ गया ना, क्या बोलेंगे प्रियम्बल सा, प्रियम्बल का सिनोनियम क्या होता है जी, इंट्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए, एडवोकेट का मतलब क्या होता है, एडवोकेट का मतलब होता है किसी का समर्थन करना। डेटरमाइन का मतलब होता है पता लगाना, क्या बोलता है, डेटरमाइन का मतलब होता है पता लगाना। उसके बाद प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना, क्या बोलते हैं, ये है जिसका सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना, यहां पे हो सकता है, ये भी नहीं है इसका, ये भी नहीं है। सपोर्ट का मतलब होता है किसी को समर्थन देना, सहारा देना, ये रहा जिसका सही सिनोनियम। प्रोनाउंस का मतलब होता है किस चीज को बोलने जब क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, वहां भी हो सकता है। समझ में आ गया ना। उम्मीद करता हूं आज हमने जो 8 क्वेश्चन किए समझ में आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।